पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवॉशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव, और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। सड़क पर उतरे चरमराई विद्युत व्यवस्था से नाराज लोग, कालीबाड़ी के पास किया सड़क जाम। प्रशिक्षु IAS के आश्वासन के बाद शांत हुए लोग। मालिनी विद्युत व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, झारखंड सरकार सड़क बनाने के बजाय सड़कों को कर रही है बर्बाद। मुख्य सचिव को पत्र लिखने के बाद भी नहीं हो रही है कोई पहल।
सफाई के दौरान अभद्र व्यवहार किए जाने से नाराज हड़ताल पर गए सफाई कर्मी। भंडारीडीह में कुछ युवकों ने सफाई कर्मियों के साथ की थी गाली गलौज। पुलिस प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। भाजपाइयों ने बलिदान दिवस के रूप में बनाया पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। उनकी जीवनी पर डाला प्रकाश। कहा कि पार्टी के ऐसे नेताओं के योगदान से ही भाजपा बनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। और गिरिडीह के प्रख्यात चिकित्सक स्वर्गीय दीपक बगड़िया के 69वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। परिवार के सदस्यों के अलावा अस्पताल कर्मियों ने किया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। चिरमराई विद्युत व्यवस्था से परेशान लोगों का आखिरकार गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने कालीबाड़ी रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से एक और जहां आम आदमी परेशान है, वहीं अब व्यवसायी वर्ग भी बिजली समस्या से त्रस्त हो गए हैं। शहरी क्षेत्र के कालीबाड़ी व आसपास के इलाके में पिछले एक माह से अधिक समय से बिजली की समस्या लगातार बढ़ गई है। इस चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर आखिरकार लोगों में आक्रोश फूट पड़ा और वे सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने कालीबाड़ी रोड को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। इस दौरान लोगों ने बिजली विभाग व झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने कहा कि 24 घंटे में मात्र 6 या 7 घंटे ही बिजली मिल रही है। वहीं रात भर बिजली गुल रहने के कारण आम व खास सबों का हाल बेहाल हो गया है। इतना ही नहीं, अब तो दिन में भी घंटों बिजली गायब रहती है, जिससे व्यवसायियों को व्यवसाय करने में भी काफ़ी परेशानियां उत्पन्न होने लगी हैं। कोई आदमी कुछ नहीं सोचता। तो हम लोग क्या करें? हम लोग 6 बजे हम लोग दुकान बंद करना पड़ेगा। हम लोग कस्टमर उसी टाइम पे, आज जिस समय कस्टमर उस टाइम पे कहाँ गया, उस समय लाइट नहीं है। दूसरी बात क्या है, ट्रांसफार्मर की लोड कैपेसिटी बहुत कम है और लोड ज्यादा, आए दिन ये वायरिंग अभी 2 बार 3 बार। इधर सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। इस दौरान प्रशिक्षु IAS के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद सड़क जाम हटाया गया। आज दिन 23 तारीख को हम लोग लाइट बिजली की वजह से इतने परेशान है, 3 महीने से पूरे परेशान है। कभी लाइट रहती है, कभी नहीं रहती, कभी 440 लाइन हो जाता है। इससे केबल कई बार जल चुका है, रिपेयरिंग के लोग कर देते हैं। करने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा लाइन रहती है, उसके बाद में लाइन का कोई पता नहीं है। यहाँ का ट्रांसफार्मर जो था कहना वो डैमेज हो चुका है, जल चुका है। उसको रिपेयरिंग के लिए उन्होंने भेजा है। उस रिपेयरिंग से ट्रांसफर का बिजली का सोल्व नहीं हो सकता है। काइंडली आप लोगों से बिजली विभाग से मेरा अनुरोध है कि वो नया ट्रांसफार्मर लगाए ताकि हम लोग को बिजली से राहत मिल सके। इससे व्यापारी लोग, सब परिवार वाले सब लाइट की वजह से परेशान है 3 महीने से। इससे मैं अनुरोध करता हूँ इसको शीघ्र इस पे एक्शन लिया जाए। हमारे यहाँ आज कम से कम 3 महीने से इतने ज्यादा परेशानी है कि ट्रांसफार्मर का मतलब रिपेयरिंग होती है, फिर खराब हो जाती है, बना के आ जाता है। इस बार 3 रोज से इतना ज्यादा परेशानी है कि हम लोग रहना दुश्वार हो गया, दुश्वार हो चुका है। अब हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि आप लोग लग के बिजली विभाग को ये बात बोले कि कम से कम सूरत से कालीबाड़ी चौक पर आप टावर को लगाएं और जल्द से जल्द लगाएं। कल भी हम लोग बैठे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। रिपेयरिंग के लिए गया है ट्रांसफार्मर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आज हम ये मांग करते हैं कि कोई सूरत से
आज कम से कम लगा दिया जाए, नहीं तो हड़ताल के लिए हम लोग कंटिन्यू 24 घंटा क्या 48 घंटा 3 दिन लगना पड़ेगा तो लगाएंगे और यहाँ से जाम नहीं हटाएंगे। इधर चरमराए विद्युत व्यवस्था से नाराज माले नेता व कार्यकर्ता डांडी स्थित विद्युत कार्यालय पहुंचे और महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने विद्युत व्यवस्था में शीघ्र सुधार लाने की मांग की है। चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर इस बार माले ने विद्युत विभाग को आवेदन देकर सुधार लाने की चेतावनी दी है। माले नेता राजेश सिन्हा और माले नेता नौशाद अहमद चांद की अगुवाई में शुक्रवार को वार्ड नंबर 27 और 16 में बिजली समस्या को लेकर स्थानीय युवाओं ने आक्रोश व्यक्त किया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद सभी डांडीडीह स्थित बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और विभाग के महाप्रबंधक प्रतोष कुमार के नाम से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रणव तिवारी को ज्ञापन सौंपा। बिजली पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिजली विभाग हाय 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 हाय, बिजली विभाग हाय 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 हाय, दिल्ली में बिजली को दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा और नौशाद अहमद चांद ने कहा कि बिजली विभाग की मनमानी चल रही है, यहां तक कि सरकार के आदेश को भी नहीं माना जा रहा है। कहा कि बिजली विभाग को जिले में जमकर काम करने की जरूरत है। शहर के सभी 36 वार्ड में खराब ट्रांसफार्मर, मुफस्सिल और पीटाट क्षेत्र में भी बिजली की काफी दिक्कत है। बिजली विभाग को तुरंत संज्ञान में लेने की जरूरत है, अन्यथा भाकपा माले बिजली ऑफिस में ताला लगाने का काम करेगी। इस दौरान श्री सिन्हा ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि सभी लोग घर से बाहर निकलें और एकत्रित होकर भाकपा माले के बैनर तले पानी और बिजली की समस्याओं को लेकर आंदोलन करें। अब बहुत ही भयावह है गिरिडीह में। आप कहीं भी चले जाएं, पूरे जिला में चले जाएं, और हर जगह का यही स्थिति है। कब आता है और कब जाते हुए कोई चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पाती, किसी को पता ही नहीं कि इसका टाइमिंग क्या है। अभी हम लोग वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 16 का जो तार का स्थिति देख रहे थे, इतना जर्जर स्थिति में है। यहाँ का ट्रांसफार्मर जो है वो जर्जर स्थिति में है। आसपास इलाके में तार ऐसा झूला हुआ है किसी को करंट लग सकता है, लेकिन बिजली विभाग को ये इसकी कोई परवाह नहीं। हम समझते हैं कि बिजली विभाग को एक स्पेशल टीम बना के जहां तार गड़बड़ स्थिति में है उसको ठीक करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। बिजली विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सिर्फ बैठक ना करके बल्कि एक एक चीज़ को देखकर उसको तुरंत संज्ञान में लेने की जरूरत है। अगर इसको 2 से 3 दिनों में खासकर जिन वार्डों का चर्चा कर रहे हैं, अगर इसमें तुरंत तत्काल नहीं ठीक किया गया तो हम लोग बिजली ऑफिस में घेराव करेंगे। और कि हम लोगों के गिरिडीह शहर में हमेशा बिजली का इतना खराब स्थिति है कि हम लोग एक एक दिन में 2 बार 3 बार मिस्त्री को फ़ोन करना पड़ता है और ट्रांसफार्मर बनवाना पड़ता है। कई जगह पे बिजली तार जो है जर्जर हो गया है। खास करके हमारे वार्ड नंबर 27 और 16 में ये स्थिति है। आज़ाद नगर, खलासी मोहल्ला, बीबीसी रोड, स्टेशन रोड, बुलाकी रोड, मुस्लिम बाजार, सबसे जर्जर स्थिति में वार्ड नंबर 27 का हालत है। लगभग दिन भर में हम लोगों को 20-30 बार फ़ोन करना पड़ता है मिस्त्री लोगों को। मिस्त्री लोग हमेशा बोलते हैं कि कितना बार बनाएं, कैसे बनाएं। तो ये स्थिति हम लोगों के वार्ड का बिजली का है। तो मैं मांग करता हूं कि गिरिडीह विभाग के जीएम साहब हो, एसडीओ साहब हो, जेई साहब हो, इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं, नहीं तो हम लोग मजबूर होंगे रोड जाम करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने इस आवासीय स्थान पर प्रेस वार्ता किया। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को अपने कुदई पार्क स्थित आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि झारखंड सरकार गाँव की विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। झारखंड के सचिव व मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कई सड़कों की हालत की जानकारी दी है। इसके बाद भी सरकार में कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहा कि भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान आगामी 30 जून को समाप्त होने के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में सड़क की मरम्मती व निर्माण को लेकर ग्रामीणों के साथ राशि
में सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कहा कि बेलवाना पत्थर खदान कोदई बाग मोड़ में मनसाडी मुख्य सड़क के बीच स्थित होने के कारण सड़क पूरी तरह से जर्जर व सड़क विहीन हो गई है और झारखंड सरकार सड़कें बनाने के बजाय सड़कों को बर्बाद कर रही है। जाता है मनसाडी बहुत ही खराब है। सचिव हो, मुख्य सचिव हो, हमने सबको पत्र लिख चुके, इंजीनियर चीफ वगैरह सबको बुला करके भी हम अपने यहाँ बोल चुके, लेकिन लगता है कि सरकार उसको ध्यान नहीं दे रही है। और तो हमने तय किया है कि 30 तारीख तक तो हम लोगों का 30 में से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान ये समाप्त होगा। 2-3 जो भी होगा 4-5 तारीख तक में अब वहाँ से लोगों को लेकर के ही जाएंगे और सचिवालय में सचिव के यहाँ ही धरना पर बैठेंगे। ये बहुत हो गया भाई एकदम। और ये लोग बहानाबाजी करते हैं कि अब 15 साल पहले ये रोड बना है, पूरी तरह से टूट गया है, पत्थर निकल गया है। अब इसलिए उस क्षेत्र से सबको हम बोलेंगे कि हर गांव से कम 5 लोग चले रांची, और रांची में ही सचिवालय के सचिव के दफ्तर के सामने ही धरना पर बैठेंगे। और इस प्रकार की एक समस्या तो आप लोग देख रहे होंगे, वो भी महत्वपूर्ण रोड है जो पिहरा जाती है सदर और कहवाई के बीच। वहाँ एक तो पावर प्लांट भी है, उस कारण से शायद रुका हुआ है। अब फॉरेस्ट के कारण से वहाँ भी सड़कें नहीं बन रही, तो भी एक मुद्दा रहेगा। लेकिन वो विभाग चूँकि अलग है, PWD है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। क्योंकि इतना प्रयास करने के बाद अगर ये सारे काम को ये लोग लटका करके रखेगा तो इसे कैसे चलेगा। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श स्मिथ चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं,
आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ भंडारीडीह के एक युवक के द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में नगर निगम के सभी सफाई कर्मी शुक्रवार से हड़ताल पर चले गए। नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ भंडारीडीह के एक युवक के द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में नगर निगम के सभी सफाई कर्मी शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड लोकल पुलिस फेडरेशन के नेतृत्व में तमाम सफाई कर्मी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए अभद्र व्यवहार करने व धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए काम बंद कर दिया। इस दौरान फेडरेशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक सिंह, अध्यक्ष अजीत चंद्र, लखन हरिजन, मोहम्मद साबिर, लखन शर्मा ने बताया कि गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आगमन को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों को सफाई कार्य में लगाया गया था। इसी दौरान शहर के भंडारीडीह के समीप सफाई कर्मियों के साथ कुछ युवकों ने गाली गलौज किया और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक वे लोग हड़ताल पर रहेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अपशब्द का प्रयोग किया मोहम्मद रिजवान ने और तरह तरह का गाली दिया। हम लोग उस शब्द को रखना नहीं चाहते हैं इसमें। इसे साफ शब्दों में कह दें कि अगर उसकी गिरफ्तारी आज नहीं होती है तो फिर नगर निगम का कोई भी कर्मचारी मजदूर कार्य नहीं करेगा, तब तक लगातार ये सभी हड़ताल पर रहेंगे सुरक्षा की मांग लेकर। आम दिन तो इधर नगर निगम देखने नहीं आता है। ऐसी बात को बोलकर गंदा गंदा गाली गलौज देना चालू कर दिया और भुजाली निकाल लिया। बोला यहाँ से भाग जाओ, भुजाली से काट देंगे। कितने लोग थे? वो लोग 4 जन थे, मगर एक को गाली दे रहा था और 3 जन हम लोग को चमका रहा था और उसमें बहुत सारा आदमी लोग हंस रहा था। कुछ नहीं किया, हम लोग शांतिपूर्वक घर चल, हम लोग नगर निगम आए, अपना पदाधिकारी को बताए। पदाधिकारी लोग बोला कि आज तो शांत रहो, कल हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। और मुर्गा दुकान है, मुर्गा भंडारी, रिजवान हरिजन। हम लोग चाहते हैं नगर निगम सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट किया जाए और अगर अरेस्ट नहीं होता है तो हम लोग हड़ताल में रहेंगे। भाजपाइयों ने शुक्रवार को पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया और श्रद्धांजलि अर्पित। गिरिडीह सदर के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर श्री शाहबादी के अलावे जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगैच, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम प्रकाश, संजीत सिंह पप्पू, ओम प्रकाश सिंह, अजय यादव, कोलेश्वर वर्मा, कन्हैया ओझा, मोतीलाल उपाध्याय सहित
अन्य भाजपाइयों ने उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, चलिए बस जरा सा अपना अपना मोबाइल से गिनती हो जाएगी इतना बूथ है। मेरा करेगा और अनंत काल तक आपकी जुड़ी रावण देवता हम नहीं दे रहे हैं। मौके पर निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने राजनीतिक काल में तब के कांग्रेस की सरकार के द्वारा भारत के इतिहास को बदलने और संविधान के विरुद्ध कार्य करने में लगी केंद्र में रहते हुए इसका प्रखर विरोध करते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिए। इसके बाद उन्होंने भारत की सनातनी परंपरा, भौगोलिक बदलाव पर प्रहार करने वाले लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए जनसंघ की स्थापना की। वहीं जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि हमारे पार्टी के इन महापुरुषों के त्याग, बलिदान और समर्पण के बदौलत ही पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस के रूप में हम लोग 23 जून को मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक साजिश के तहत कांग्रेसियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी लगातार 23 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला सभी 34 मंडल और 391 शक्ति केंद्र और लगभग 2300 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके लोग उनको याद कर रहे हैं और उनका जो विचार था उस विचार से उपस्थित कार्यकर्ताओं को उनकी जीवनी के बारे में अवगत करा रहे हैं। और यह मेरा कार्यक्रम सभी बूथों पर चल रहा है और आज यह कार्यक्रम समय समय पर जहां जिनको कोई बूथ पर, किसी मंडल पर, किसी पंचायत में और अपने जनप्रतिनिधि भी लोग बूथ पर पहुंचकर अपने आवासीय कार्यालय में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं और लोगों को इनकी जीवनी के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को पूरे गिरिडीह जिला में सभी शक्ति केंद्रों पर, सभी मंडल पर और अपने कार्यकर्ता और नेता के द्वारा अनेकों जगह पर मनाया जा रहा है, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता का नारा दिया था और इस नारे के प्रतिशोध में कांग्रेसियों के द्वारा उनकी साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। और तब से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हम सभी मनाते चले आ रहे हैं। और आज गिरिडीह जिले के निवर्तमान विधायक गिरिडीह विधानसभा से श्री निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में हम अपने जिला के माननीय अध्यक्ष, अपने दूसरे महामंत्री श्री संदीप डंगेच और सभी भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाकर उनकी जीवनी पर प्रकाश डालने का काम। एक बार फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बाद। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह के प्रख्यात चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगड़िया के 59वें जन्म दिवस के मौके पर शुक्रवार को नवजीवन नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गिरिडीह के प्रख्यात चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगड़िया के 59वां जन्म दिवस के मौके पर शुक्रवार को नवजीवन नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उस दौरान उनके तस्वीर पर नर्सिंग होम के कर्मियों के साथ कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया और पूरे उत्साह के साथ रक्तदान किया। मौके पर नर्सिंग होम के डायरेक्टर अभिषेक बगड़िया, डिप्टी डायरेक्टर स्वाति बगड़िया, आयुष बगड़िया, निहारिका बगड़िया, उज्जवल सिद्धार्थ समेत कई नर्सिंग होम के कर्मियों ने रक्तदान किया। वहीं शिविर को सफल बनाने में ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर,
रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, सरिता सिन्हा समेत अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। दीपक बघेलिया हमारे फादर के जन्म दिवस पे हमने नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। इस कैंप में हमारे परिवार के सदस्य, नवजीवन नर्सिंग होम के स्टाफ, श्री वेंकटेश्वरा इलेक्ट्रिकल के स्टाफ और गांव के कुछ लोगों ने हमारा सहयोग दिया है। अभी तक कुल 15 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया है। भाकपा माले की एक बैठक शुक्रवार को ताराटाड़ पंचायत के बड़ियाबाद में हुई। बैठक में स्थानीय जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का आह्वान किया गया। भाकपा माले की एक बैठक शुक्रवार को ताराटाड़ पंचायत के बनियाबाद में फौदार सिंह, प्रदीप यादव तथा कमरुद्दीन अंसारी की अगुवाई में हुई। बैठक में माले नेता राजेश यादव सहित कई कामरेड मौजूद थे। बैठक के दौरान स्थानीय किसान मजदूरों के सवालों को रखते हुए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को बैठक में रखा। साथ ही उन्होंने माले से जुड़कर हक की लड़ाई तेज करने की भी इच्छा जताई। बिजली पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिजली विभाग हाय 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 हाय, बिजली विभाग हाय 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 हाय, बिजली विभाग हाय 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 हाय, गिरिडीह में बिजली को दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, दुरुस्त करो। बैठक के दौरान माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि अब तक की विभिन्न सरकारों की जन विरोधी नीतियों के कारण ही देश का मेहनतकश वर्ग बदहाल है। शासन करने वाली अधिकांश पार्टियां आज खुले रूप से अमीरों की सेवादारी में लगी है। कहा कि इस बात को गरीब मजदूर किसान समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें शासक वर्ग ने गैर जरूरी मुद्दों में उलझा कर रखा है। उन्होंने लोगों से पार्टी के साथ जुड़ने और जायज मांगों के साथ आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। अब बहुत ही भयावह है गिरिडीह में। आप कहीं भी चले जाएं, पूरे जिला में चले जाएं, और हर जगह का यही स्थिति है। कब आता है और कब जाते हुए कोई चीज़ें क्लियर ही नहीं हो पाती। किसी को पता ही नहीं कि इसका टाइमिंग क्या है। अभी हम लोग वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 16 का जो तार का स्थिति देख रहे थे, इतना जर्जर स्थिति में है। यहाँ का ट्रांसफार्मर जो है वो जर्जर स्थिति में है। आसपास इलाके में तार ऐसा झूला हुआ है किसी को करंट लग सकता है, लेकिन बिजली विभाग को ये इसकी कोई परवाह नहीं है। हम समझते हैं कि बिजली विभाग को एक स्पेशल टीम बना के जहाँ तार गड़बड़ स्थिति में है उसको ठीक करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। बिजली विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और सिर्फ बैठक ना करके बल्कि एक एक चीज़ को देखकर उसको तुरंत संज्ञान में लेने की जरूरत है। अगर इसको 2 से 3 दिनों में खासकर जिन वार्डों का चर्चा कर रहे हैं, अगर इसमें तुरंत तत्काल नहीं ठीक किया गया तो हम लोग बिजली ऑफिस में घेराव करेंगे और बिजली ऑफिस में जाके घेराव करेंगे। पहला प्रूफ ले जाए कि हम लोगों के गिरिडीह शहर में हमेशा बिजली का इतना खराब स्थिति है कि हम लोग एक एक दिन में 2 बार 3 बार मिस्त्री को फ़ोन करना पड़ता है और ट्रांसफार्मर बनवाना पड़ता है। कई जगह पे बिजली तार जो है जर्जर हो गया है। खास करके हमारे वार्ड नंबर 27 और 16 में ये स्थिति है। आज़ाद नगर, खलासी मोहल्ला, बीबीसी रोड, स्टेशन रोड, बुलाकी रोड, मुस्लिम बाजार सबसे जर्जर स्थिति में वार्ड नंबर 27 का हालत है। लगभग दिन भर में हम लोगों को 20-30 बार फ़ोन करना पड़ता है मिस्त्री लोगों को। मिस्त्री लोग हमेशा बोलते हैं कि कितना बार बनाएं, कैसे बनाएं। तो ये स्थिति हम लोगों के वार्ड का बिजली का है। तो मैं मांग करता हूं कि गिरिडीह विभाग के जीएम साहब हों, एसडीओ साहब हों, जेई साहब हों, इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं, नहीं तो हम लोग मजबूर होंगे रोड जाम करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। ओलंपिक दिवस के अवसर पर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी में ओलंपिक दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार और मोंगिया स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया मौजूद थे। मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में ओलंपिक दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार और मोंगिया स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया मौजूद थे।
इस दौरान अकेडमी में वॉलीबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के द्वारा एक मैच का प्रदर्शन भी किया गया। मौके पर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाते हुए और उन्हें संबोधित करते हुए प्रशिक्षु IAS ने विद्यार्थियों को कहा कि वर्तमान समय में खेल और पढ़ाई दोनों बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, इसलिए बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी भाग लें। मोंगिया स्कूल क्लास 8। नहीं गई तब से सोचना शुरू किया और करते करते आज हमारे पास में सारी सुविधाओं के साथ आज एक नेशनल एकेडमी हमारे पास में है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं इसके लिए कुछ कर पाया। जिस तरह से मैं मानता हूँ कि अच्छी मिट्टी सभी जगह है, लेकिन एक अच्छे मूर्तिकार की भी जरूरत होती है और उसके बाद जितने अच्छे मूर्तिकार और जितने अच्छी उसकी व्यवस्था होगी उतनी अच्छी मूर्ति बन के आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, जिसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। अच्छे पत्थरों की, अच्छी चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छा शिल्पकार चाहिए। तो हमने जो शिल्पकार खोजना शुरू किया तो मुझे इस तरह के लोग मिले कि धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि जो इस तरह का मैं चाहता था, जिस मूर्ति को मैं अपने खुली आंखों से देख रहा था, वो सपना मुझे साकार होता हुआ दिख रहा है। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज ओलंपिक डे में हमारे पास में इतने लोग आए हुए हैं और हमारे चीफ गेस्ट महोदय आए हुए हैं। तो एक अच्छा कार्यक्रम, और इसके साथ साथ में मैं आप सभी जो हमारी टीम है इन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर मेरे सपने को मजबूत बनाया है, साकार किया है। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस टीम को हर किसी भी हाल में इनको इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से हमें देना है और हर हाल में हम अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से टीम दे पाएँ। मेरा ये सपना है और मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जितनी मजबूत मुझे टीम मिली है, मुझे लगता है कि ये सपना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत दूर नहीं है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।